पे डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उस फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी हम बहुत छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं खाली डेफिनेशन को फील करने के लिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू द इंफिनिटी लिखा है, x माइनस अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखा है। आप x को इंफिनिटी छापोगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस ये क्वाड्रेटिक इंफिनिटी और अंडर रूट ऑफ इंफिनिटी भी पक्का इंफिनिटी होगा। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का ये क्या है, इनडिटरमाइंड फॉर्म है। इस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के इनडिटरमाइंड फॉर्म को अगर हम यहाँ पर प्रोसीड करना चाहते हैं तो मैंने इसको क्या किया, सिंपल रैशनलाइजेशन कर दिया। रैशनलाइज किया तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बच्चों एक इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इंडिटरमाइन के कुछ प्रॉब्लम छूट गए, चलो यहीं से अपन उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ऊपर अगर सिंप्लीफाइड किया तो माइनस का 2x प्लस 3 मिल जाएगा डिवाइडेड बाई x प्लस अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और लिमिट आपको एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे इस तरीके से दिखाई देगा। अगर मेरे से पूछा जाए कि इंफिनिटी पे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है तो मैं कहूँगा कि ये टर्म डिसाइड करेगा तो माइनस इंफिनिटी है। इंफिनिटी पर ये इंफिनिटी और बीच में प्लस हो गया तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी आपका इंफिनिटी, तो ये रेशियो आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के इनडिटरमाइंड फॉर्म से सिंपल बदल के किसमें चला गया, माइनस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के इनडिटरमाइंड फॉर्म में बदल गया। चाहे वो प्लस इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बने चाहे माइनस का बने, माइनस पूरे आंसर में एक आ जाएगा। और इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जब पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल जैसा एक्सप्रेशन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बनाता है तो अपन लीडिंग कोएफिशिएंट को क्या करते हैं बच्चों, कॉमन निकालते हैं। क्या करते हैं उसमें, कॉमन निकालते हैं। मींस यहाँ पे x को कॉमन निकाला मैंने तो माइनस का 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x होल डिवाइडेड बाई इस एक्स स्क्वायर को जब मैं अंडर रूट के बाहर निकालूंगा तो समझना आपका ये आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर आपका बेसिकली मॉड एक्स लिखना चाहिए। ये एक कॉमन मिस्टेक होगी जिसका इफेक्ट अपन को किसी एक एग्जांपल में देखने को मैं दिखाऊंगा। मेक अ हैबिट, क्योंकि अब आपके पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में डोमेन नहीं है लेकिन कैलकुलस में हर जगह पे बाकी हर जगह पे आपके पास डोमेन है। आपने एक्स स्क्वायर को यहाँ पे बाहर निकाला तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट से एक्स, ये मॉड एक्स आप लिखोगे। तो यहाँ पर आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे बात कर रहे थे और इंफिनिटी के नेबरहुड पे चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये मॉड यहाँ से सीधे हट जाएगा और ये मॉड सीधे हट जाएगा तो ये रेशियो आपको मिलेगा x होल मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई, आप इंफिनिटी के नेबरहुड के लिए इस मॉड x को किससे रिप्लेस कर सकते हो, इंफिनिटी के नेबरहुड के लिए आप इस मॉड x को किससे रिप्लेस कर सकते हो, प्लस x के साथ रिप्लेस कर सकते हो। और वो प्लस x अगर कॉमन निकाल दो तो आपके पास ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट ओवर 1 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर जैसी चीज मिलेगी। x से x मर जाएगा। अब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी इस रेशियो ऑफ द फंक्शन में जब छापोगे तब आपको एक डिटरमाइंड वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि 3 अपॉन इंफिनिटी 0 तो न्यूमरेटर एक्सटेंडिंग टू -2, इंफिनिटी 0 0 1 प्लस 1 यानी कि माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, माइनस का 1 मिल जाएगा। यानी कि इंफिनिटी पर आपको ये इस फंक्शन की क्या मिल गई बच्चों, लिमिट वैल्यू मिल गई है। मैंने इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का इनडिटरमाइंड फॉर्म उठाया था
जिसमें मैंने उसको सबसे पहले रैशनलाइजेशन करके इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के इनडिटरमाइंड फॉर्म में बदला। समझ में आई मेरी बात? और वहां पे बदलने के बाद मेरे को उसकी लिमिट वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट हुई। नाउ एक बार अपन पहले इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के इनडिटरमाइंड फॉर्म के कुछ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना। पहले तो इसके पहले आपको मैं फिर से ये कह रहा हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कोई भी पॉलिनोमियल है, पहले ये समझो आप, an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, इस तरह से a2 का एक्स स्क्वायर प्लस a1 का x प्लस a0, इस तरीके से आपका ये पॉलिनोमियल है। अगर इस पॉलिनोमियल की अगर अपन बात करें अगर इस पॉलिनोमियल की हम लोग इंफिनिटी पे बात करें तो मेरा कहना है जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वही इंफिनिटी पर इसकी लिमिट वैल्यू डिस्क्राइब करेगा। बाकी के टर्म इंफिनिटी के लिए इग्नोर हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं इस x की पावर n को यहां से कॉमन निकालूंगा तो ये an प्लस an माइनस वन, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पावर थी, तो जैसे ही तुम कॉमन निकालोगे तो वो बाकी के नीचे x चले जाएंगे, एक्स स्क्वायर, और इसी तरीके से a0 अपॉन एक्स की पावर n मिल जाएगा। और इन्फिनिटी पे ये सभी टर्म्स आपके जीरो हो जाएंगे और ये इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी की पावर n इंटू an आएगा। और चूंकि an आपका n डिग्री का पॉलिनोमियल था तो इट्स एज्यूम दैट था कि वो नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नहीं होगा तो आप an माइनस वन कॉमन निकालोगे। तो ये इन्फिनिटी का इसकी जो लिमिट वैल्यू है वो अभी भी इस इन्फिनिटी की पावर n तो इन्फिनिटी हो गया, लेकिन an की वैल्यू साइन पे जरूर डिपेंड करेगा। ये देखो आप, an की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब इसकी लिमिट वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आएगी, an की वैल्यू अगर निगेटिव है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। आया सभी को समझ में? अगर ये बात सही थी कि पॉलिनोमियल की इन्फिनिटी पे जब भी लिमिट वैल्यू आएगी या तो वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी में आएगी, जो कि इस सर्कल वाले टर्म पे डिपेंड करेगा, बाकी टर्म इसके रिस्पेक्ट में इग्नोर हो जाएंगे। इज an of x की पावर n प्लस an माइनस वन ऑफ x की पावर n माइनस वन, इस करते करते अगर आप a0 की उसी पॉलिनोमियल की वैल्यू एक्सटेंडिंग टू फिर से माइनस इन्फिनिटी पे निकाल रहे हो, तो अगर आप एक्सटेंडिंग टू द माइनस इन्फिनिटी पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हो इस n डिग्री के पॉलिनोमियल की, तो आप ये फील कर सकते हो कि आप x की पावर n को जब बाहर निकालोगे वापस से तो ये पूरा का पूरा आपका इसी की लिमिट पे डिपेंड करेगा। और इसी की जो लिमिट आएगी वो माइनस इन्फिनिटी की पावर n मल्टीप्लाइड बाय an आएगी। और इस बार जो लिमिट वैल्यू है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे भी डिपेंड करेगा, ना कि केवल लीडिंग कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। क्योंकि माइनस इन्फिनिटी की पावर n आपका आप सोच सकते हो इजीली प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो ये दो चीज पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे डिपेंड करेगी, एक तो डिग्री पर और एक लीडिंग कोफिशिएंट के साइन पर, कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। मीन्स सिंपली अगर आप यहाँ पे मेरे से बोलोगे कि इफ n आपका इवन है और आपका an पॉजिटिव है, तब आपका आंसर इज अ सिंपल आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर इफ n की वैल्यू आपकी इवन है और an आपका निगेटिव है, तब आपका इसी का लिमिट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। और इफ अगर n का ऑड वैल्यू है और an की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये एक माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव का
प्लस इन्फिनिटी में आंसर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू बच्चों। और इफ n की वैल्यू ऑड है और an की वैल्यू निगेटिव है तो इसकी लिमिट वैल्यू आपको यहाँ पर प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगी। इज दैट क्लियर सभी को यहाँ तक भी? तो इस तरीके से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अपन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे अगर देखें तो अपन को आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी में कुछ मिलेगा जो कि लीडिंग कोफिशिएंट, और जब अगर माइनस इन्फिनिटी है तो अपन ने देखा कि डिग्री पर भी बात डिपेंड कर रही है। तो यही बात जब अपन इज द लिमिट इस तरह से am x की पावर m प्लस am माइनस 1 x की पावर m माइनस 1, इस तरीके से a नॉट अपॉन इज bn x की पावर n प्लस bn माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 इज प्लस b नॉट, मीन्स इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का हम इनडिटरमाइंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। अगर हमें इस रेशियो की लिमिट वैल्यू निकालनी है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, तो ये आप समझ सकते हो कि पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल अगर है तो ये आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या माइनस का इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इनडिटरमाइंड हो सकता है। ऊपर वाले की डिग्री m है और नीचे वाले की डिग्री n है। ऊपर वाले से आप x की पावर m को और नीचे से आप x की पावर n को, इस रेशियो में से जब हाईएस्ट x की पावर कॉमन निकालोगे उससे फायदा ये होगा कि नीचे x चला जाएगा और वो इन्फिनिटी पे बिहेव एज अ जीरो का काम करने लगेगा। x की पावर m को मैंने बाहर निकाला तो am माइनस 1, यही मैं बोल रहा था कि नीचे x आ गया जिसमें इन्फिनिटी पर ये आपका जीरो की जैसे बिहेव करेगा, ये x की पावर m हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से आपने x की पावर n को बाहर निकाला तो ये bn हो जाएगा, bn माइनस 1 अपॉन x प्लस आपका b नॉट, n डिग्री का था, m और n अलग अलग भी हो सकते हैं, ये b नॉट अपॉन x की पावर n ऐसा आपका आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। अगर इसकी अपन को वैल्यू चाहिए तो ये सभी टर्म्स तो टेंडिंग टू जीरो हो जाएंगे बच्चों, दिख रहा है आपको? अगर इसकी डिग्री मींस, अब इसका आंसर देखना, इसको अगर मैं L नाम दूं, L की वैल्यू अगर मैं देखूं तो M और N पे डिपेंड करेगी इस केस में। अगर M और N आपस में इक्वल है तो ये हमेशा मर जाएंगे कॉमन वाले x, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा आप देख सकते हो। उस केस में आंसर आपका am अपॉन bn यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो आ जाएगा। अगर m की वैल्यू n से छोटी है मींस नीचे आपके पास x स्क्वायर और यहाँ पे x की पावर 5 है, तो आपके पास नीचे x ये मल्टीप्लाई में बच जाएगा, जिसको आप इन्फिनिटी छापोगे तो लिमिट वैल्यू हमेशा आपकी जीरो बराबर आ जाएगी। जब आप यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n कंसिडर करोगे तो इसका मतलब ये रेशियो आपके पास ऊपर x आ जाएगा बच्चों, और ऊपर x आ जाएगा तो आप कहोगे कि आंसर आपका क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि इन्फिनिटी इनटू आपका आंसर आएगा am अपॉन bn। इसको क्यों लिखा सर, ये तो हमेशा ही आपका इन्फिनिटी ही तो आंसर होगा, नहीं, ये इस रेशियो के साइन पे डिपेंड करेगा बच्चों कि ये पॉजिटिव है कि ये निगेटिव है। ये इसके साइन पे डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अंडरस्टैंड? तो आंसर इसका प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है और आंसर इसका माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के इस इनडिटरमाइन की वैल्यू इस तरीके से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने अभी आपको केवल पॉलिनोमियल लिया, लेकिन वहां पे पावर रेडिकल भी हो सकती है। जैसे आप पहले तो एग्जांपल देखें, जैसे मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर 3 अपॉन 5x माइनस का 7 डिवाइडेड बाई
इज 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5। तो ऊपर 3 डिग्री नीचे 3 डिग्री, आप ऊपर एक्स क्यूब नीचे एक्स क्यूब, वो कॉमन वाला मर जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर सीधे बोल सकते हो, वो इज अ फाइनाइट वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इज अ लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी इज अ x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 5 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 इज अ माइनस 5x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 7। आप ऊपर से x क्यूब नीचे से x की पावर 4 हाईएस्ट कॉमन निकालोगे तो कॉमन में एक x आपका बचेगा, और कॉमन में जो x नीचे बचेगा तो वो इंफिनिटी छापने पे इसका आंसर सीधे आपका 0 आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अगर मैं बोलूं कि माइनस का इंफिनिटी लिखा है, माइनस का इंफिनिटी लिखा है, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस इज अ 5x स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइडेड बाई माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 7। ऊपर से आप एक्स क्यूब कॉमन निकाले और नीचे से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले तो आप x इंटू एक x आपका ऊपर बचेगा 1 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई माइनस का 3 इंटू प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा। और इंफिनिटी पे ये जीरो ये जीरो ये इंफिनिटी, लेकिन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 3 के साथ होगा। तो इस रेशियो की लिमिट वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, माइनस का इंफिनिटी आ जाएगी। फिर अगर मैंने कहा कि लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द इंफिनिटी पर अगर मैंने कहा इज x प्लस x की पावर 3/2 प्लस 5 लिखा है और डिवाइडेड बाई इज x माइनस या 2x ऊपर 3x लिखा है 2x प्लस x की पावर इज 1/3 प्लस 2 लिखा है कुछ भी। तो आप समझ सकते हो बच्चों, यहाँ पर ये पावर 1, यहाँ पे ये पावर 3/2 और यहाँ पे पावर 0, तो आपके पास हाईएस्ट पावर 3/2 हो गई। तो ऊपर से आप x की पावर 3/2 को कॉमन निकालोगे, क्योंकि फिर सबके नीचे x जाएगा और वो 0 बनाएगा। यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1/3 और नीचे से आप x को कॉमन निकालोगे तो x की पावर 3/2 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स 3 अपॉन इसके नीचे ये जाएगा तो रूट एक्स आएगा प्लस 5 अपॉन एक्स की पावर 3/2 ऐसे आएगा। और यहाँ से आपने डिनोमिनेटर से x को कॉमन निकाला और x को कॉमन निकाला तो ये 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 प्लस 2 अपॉन एक्स ऐसे करके आएगा। ये सभी टर्म इंफिनिटी पे बिहेव एज अ 0। यहाँ से और यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो रूट एक्स आपका मल्टीप्लाई, रूट एक्स इंफिनिटी पे इंफिनिटी देगा 1/2 का इंफिनिटी में मल्टीप्लाई, और इस पूरे की लिमिट वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इंफिनिटी आ जाएगी। तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के टर्म को कॉमन निकाल कर उसकी लिमिट वैल्यू आराम से बोल सकते हैं। फिर अगर अपन आगे बात करें एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें मैंने कहा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला मेरे को निकालना है। लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 1 सॉरी इंफिनिटी ले लेते हैं x माइनस द क्यूब रूट ओवर इज x क्यूब प्लस इज 3x स्क्वायर प्लस माइनस का 5x प्लस का 4 लिखा है बच्चों। अगर ये खाली अंडर रूट होता तो जैसा कि मैंने एक प्रॉब्लम कराया था जिसमें रैशनलाइजेशन करके अपन इस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, पहले ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, सभी को क्लियर, ये इंफिनिटी है और ये भी इंफिनिटी है, तो ये आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का क्या है, इनडिटरमाइंड फॉर्म है। अब इसका रैशनलाइजेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन एक आइडेंटिटी से हम इसको रैशनलाइजेशन जरूर कर सकते हैं। हमें पता है कि क्यूब रूट है तो क्यूब करने से हट जाएगा,
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपना ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है बच्चों। मीन्स ए माइनस बी की वैल्यू आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगी बच्चों। तो इसको ए और इसको बी मान के हम इस तरह से रैशनलाइजेशन जरूर कर सकते हैं। ए का क्यूब यानी कि एक्स क्यूब आएगा, बी का क्यूब यानी कि ये रेडिकल टर्म हट जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 आएगा ऊपर। नीचे ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ए बी मीन्स एक्स इंटू क्यूब रूट ओवर इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 आएगा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 की होल पावर का 2 डिवाइडेड बाई 3। ये रेशियो को हम इस तरीके से रैशनलाइजेशन जरूर कर सकते हैं। मीन्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को हम कन्वर्ट करेंगे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के इनडिटरमाइंड फॉर्म में। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू अपन को इन्फिनिटी पूछा गया था, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू द इन्फिनिटी पर अगर तुम नोटिस करो तो ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब मर गया आपका। सबसे पहले ऊपर आपका हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है, इज्जत 2 है। आपने यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो आपके पास 3 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसा टर्म आ गया। ये आपका 2 डिग्री का x है, ये मल्टीप्लीकेशन, ये आपका 3 और पावर 1/3 है तो इफेक्टिव ये 1 डिग्री का x है और इंटू में x यानी कि ये पूरा 2 डिग्री का x है। ये 3 डिग्री का टर्म और उसकी होल पावर 2/3 यानी कि ये भी आपका इफेक्टिवली 2 डिग्री का ही टर्म है। और आप इसी 2 डिग्री को कॉमन निकालोगे, हाईएस्ट आपकी 2 डिग्री है तो 2 डिग्री को अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक एक्स चला गया, एक एक्स जो बचा उसको क्यूब रूट के अंदर डाल दिया तो ये आपका क्यूब एक्स क्यूब अंदर जाएगा तो ये आपका 1 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 1 अपॉन 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आप एक्स क्यूब को कॉमन निकालोगे तो फिर से एक्स स्क्वायर और वही एक्स स्क्वायर आपका बाहर गया है तो 1 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर इज 2 डिवाइडेड बाई 3 आपको मिलेगा। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू द इन्फिनिटी आपको इस तरीके से मिलेगा। आपके पास ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बढ़ जाएगा, एक्स स्क्वायर पे ये 0 तो न्यूमरेटर आपका -3 आ जाएगा, ये आपका 0 तो ये ब्रैकेट 1 ये ब्रैकेट 1 1 1 1 3 तो आपका आंसर की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि -1 इसकी लिमिट वैल्यू आ जाएगी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के इस इनडिटरमाइंड फॉर्म को हम लोग इस आइडेंटिटी से अभी यहाँ पे इज सिंप्लीफाइड किए। एक लिमिट निकालने के लिए अपन एक और तरीका पढ़ेंगे, इस कॉल्ड द सीरीज एक्सपेंशन, जिसको अभी हम यहाँ पर पिक्चर में लेके नहीं आ रहे हैं। अभी हम उसको पिक्चर में यहाँ पे इस लेके नहीं आ रहे। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मेरे से कहा गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू द माइनस इन्फिनिटी, इस बार ले रहा हूं मैं, अंडर रूट ओवर is a x square plus 3x plus 7 is a प्लस का x लेना पड़ेगा। क्यों देखना समझ में आएगा। माइनस का इन्फिनिटी, पहले तो ये क्या इनडिटरमाइंड फॉर्म है या डिटरमाइंड फॉर्म है, ये सबसे पहले क्वेश्चन लिमिट में होता है। जब मैं x की जगह पे माइनस का इन्फिनिटी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, x की जगह पे जब मैं यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करूंगा बच्चों, तो ये आपका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू ये डिसाइड करेगा और ये आपका इन्फिनिटी देगा।
इन्फिनिटी का अंडर रूट आपको इन्फिनिटी देगा, ये पूरा इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी और एक इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का एडिशन, यानी कि इफेक्टिवली ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का ही इनडिटरमाइंड फॉर्म हो गया, क्योंकि ये आपका बेसिकली इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी था, तो यानी कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का ये सिंपल इनडिटरमाइंड फॉर्म हो गया। और इस इनडिटरमाइंड फॉर्म को डिटरमाइंड लाने के लिए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में बदलने के लिए अब मैं सीधे यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर सकता हूँ। और रैशनलाइजेशन अगर मैं करना चाहूँगा तो इसी के माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऊपर मेरे पास 3x + 7 और नीचे मेरे पास अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 7 माइनस का x आ जाएगा। डन सभी को यहाँ तक? नीचे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ये आपका देखो x को इन्फिनिटी छापेगा तो ये आपका इन्फिनिटी बन गया, ये आपका इन्फिनिटी और ये आपका माइनस इन्फिनिटी है, माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी आपका मिला के प्लस का इन्फिनिटी हो गया। तो ये आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इनडिटरमाइंड फॉर्म में बदल गया। यहाँ पर आप x को कॉमन निकालोगे और यहाँ से भी आप देखो कि इफेक्टिव न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी x की 1 ही पावर है। जब मैं x को कॉमन निकालूंगा तो वो 3/7 डिवाइडेड बाई x ऐसे लिखूंगा, और नीचे से इस x स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर निकालूंगा तो फिर से मैं मॉड x लिखूंगा। ये गलती देखो, अगर जो भी यहाँ पे x लेकर लिखेगा उसका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये मॉड x यहाँ के। 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का x, अपन बात कर रहे हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस के इन्फिनिटी पर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी के लिए ये आपका नंबर निगेटिव हो गया, और निगेटिव के आगे से जब भी मॉड हटाएंगे तो एक माइनस लगा के उसको जरूर पॉजिटिव करेंगे। तो आपका यहाँ पे ये x मल्टीप्लाइड बाई 3 + 7 डिवाइडेड बाई x होल डिवाइडेड बाई माइनस का x इंटू अंडर रूट ओवर 1 + 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का x कुछ ऐसा आ जाएगा। माइनस का x यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से ये मर जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 + 7 डिवाइडेड बाई x होल डिवाइडेड बाई अंडर, जो भी मॉड x को यहाँ पे x लेके चलेगा उसका आंसर पक्का गलत हो जाएगा। 1 + 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और लिमिट ओवर x टेंडिंग टू द इन्फिनिटी पे अगर अपन बात करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0, तो आंसर की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन इसकी लिमिट की वैल्यू बोल सकते हैं, आंसर की वैल्यू आपकी -3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। डन सभी को यहाँ तक भी। नेक्स्ट इज फिर एक स्टेटमेंट में अभी विदाउट प्रूफ बोल रहा हूं, इसे आप ये समझे कि अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक आपके पास एल्जेब्रिक टर्म है बच्चों, और एक आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, और इनका दो का कॉम्बिनेशन आपका इनडिटरमाइंड फॉर्म बना रहा है। दो का कॉम्बिनेशन आपका इनडिटरमाइंड फॉर्म बना रहा है। उस इनडिटरमाइंड फॉर्म में हमेशा एक्सपोनेंशियल की वैल्यू डोमिनेट करेगी इस एल्जेब्रिक की वैल्यू को, और एल्जेब्रिक की वैल्यू डोमिनेट करेगी लॉगरिथमिक की वैल्यू को। फिर से आपके पास इस दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है जो कि आपका इनडिटरमाइंड फॉर्म बना रहा है, और उसमें एक आपका एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक है, तो उसमें एक्सपोनेंशियल की वैल्यू डोमिनेट करेगी। एक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक है, तो
तो उसमें भी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू डोमिनेट करेगी। एक एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो उसमें आपको एल्जेब्रिक की वैल्यू डोमिनेट करेगी। ये स्टेटमेंट, क्योंकि आप ये फील कर सकते हो कि एक्सपोनेंशियल इज अ बहुत तेजी से वैल्यू को चेंज करेगा एज कंपेयर टू एल्जेब्रिक, और एल्जेब्रिक बहुत तेजी से चेंज करेगा या इफेक्ट डालेगा एज कंपेयर टू लॉगरिथमिक, क्योंकि लॉगरिथमिक का जो ग्राफ है रेट, वो आपका कॉन्केव डाउनवर्ड है, यानी कि उसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपका स्लो होगा एज कंपेयर टू एल्जेब्रिक के। इस स्टेटमेंट का हम फायदा कैसे उठाएंगे? सपोज आपसे कहा गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी ln x डिवाइडेड बाय x की लिमिट वैल्यू क्या होगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ln x डिवाइडेड बाय x की लिमिट वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले ये जो रेशियो ऑफ द फंक्शन है, उसमें लिमिट अगर मैं देखूं ln x, तो ln x अपने आप में इंडिपेंडेंटली इंफिनिटी पर इंफिनिटी की ओर टेंड करता है, और पॉलिनोमियल है x तो इंफिनिटी पे टेंड करता ही है। तो यानी कि ये रेशियो ऑफ फंक्शन, ये रेशियो ऑफ द फंक्शन आपका एक इनडिटरमाइंड फॉर्म है, और वो आपका कौन सा इनडिटरमाइंड फॉर्म है? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इनडिटरमाइंड फॉर्म है। ये रेशियो आपका इनडिटरमाइंड फॉर्म है, और कौन सा इनडिटरमाइंड फॉर्म है? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इनडिटरमाइंड फॉर्म है। अब यही बात आप समझे कि इस इनडिटरमाइंड फॉर्म में मैंने आपको कहा कि किसकी वैल्यू डोमिनेट करेगी? आपके पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में आएगा, तो इस रेशियो ऑफ द फंक्शन में किसकी वैल्यू आपको डोमिनेट करेगी? तो मैंने कहा कि इस x की, यानी कि एल्जेब्रा की वैल्यू डोमिनेट करेगी, यानी कि ये इंफिनिटी इसके इंफिनिटी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा, और वो ग्राफ से भी क्लियर है, क्योंकि y बराबर x का ग्राफ ऐसे जाएगा और ln x का ग्राफ इस तरह से झुक के इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और ये बहुत तेजी से इंफिनिटी जाएगा। तो इस इंफिनिटी में ये इंफिनिटी एज कंपेयर टू दिस इंफिनिटी इज अ डोमिनेटिंग इंफिनिटी कहलाएगा। तो इस पूरे की लिमिटिंग वैल्यू आपकी सीधे आप कहोगे इज अ जीरो की ओर टेंड कर जाएगा। जैसा डिनोमिनेटर इंफिनिटी आपका डोमिनेट कर गया, क्योंकि वो एल्जेब्रिक का था, एज कंपेयर टू मैंने कहा लॉग का वैल्यू, एल्जेब्रिक की वैल्यू हमेशा लॉग की वैल्यू को डोमिनेट करेगा। तो इस तरीके से आपके पास इसका लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? जीरो कहलाएगा। इसका एक और एक्सप्लेनेशन आता है एल हॉस्पिटल रूल से। इस एल हॉस्पिटल रूल से इसका एक्सप्लेन हम लोग करते हैं, लेकिन वो